आपको डर लगता है प्री निकालने में, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ये बेर मिनिमम है। IBPS PO प्री को अभी मैक्सिमम लाइक 60 डेज आप मान सकते हो, उतना आइडियली है भी नहीं। इट्स लाइक 57 to 58 डेज लेफ्ट। सो नाउ एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड्स कि आप इन सारे दिनों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो और अपनी सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा लीप लेते हो। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते और यहीं पे आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक स्मार्ट वे में IBPS PO प्री की तैयारी कर सकते हो और क्या क्या चेंजेस आपको अपनी स्ट्रैटेजी में लाने की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, ताकि बहुत ही अच्छे वे में आगे बढ़ सको। और सिलेक्शन का जो होता है ना, बहुत से लोगों को होता है कि सिलेक्शन नहीं होता प्री में, तो पहले हम प्री की बात करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें मैं मेंस की भी ऐड करने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो प्लीज़ आप एंड तक इस वीडियो को देखना। वीडियो शुरू करते हैं। सी प्री में 3 सेक्शंस आते हैं, 20 मिनट्स ईच। हर सेक्शन में आपको मिलेगा मैथ्स, रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। इसमें देखो इंग्लिश बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो हमारा मेंस हो चाहे वो हमारा प्री हो, उसमें इंग्लिश आपका अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के आप बहुत सारे बच्चों से लीप ले सकोगे। और मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, लाइक आफ्टर गिविंग पेपर्स बोलो या फिर कुछ भी बोलो, बट मुझे एक चीज़ फॉर श्योर पता है कि अगर आपको IBPS PO लाइक मेंस निकालना है, ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग, जो चीज़ आपके कमांड में होनी चाहिए वो चीज़ है आपकी इंग्लिश। तो इन दोनों चीज़ों पे आपको इतना अच्छे से काम करना है कि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आपको कैसे करनी है। 35 नंबर का पेपर आपका आएगा, 20 मिनट्स रहेगा। तो आपको इसमें ये ध्यान देना है कि आपको कुछ ऐसा मिनिमम लेके नहीं चलना है, आपको मैक्सिमम लेके चलना है। इस सेक्शन में आपका हो सकता है कि रीजनिंग वीक है, बट सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, आपको अपना रीजनिंग फिर बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो रीजनिंग है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड आई फील कि आपको भी उसको अच्छा करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो रीजनिंग आप कैसे अच्छा कर सकते हो। ईच टॉपिक जो मिसलेनियस है आपको 20 आज से ही लगाने हैं। जब मतलब कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको 20 वीडियोज़ से सॉल्व नहीं करना, लाइक प्रॉपर PDF से सॉल्व करना है और सेक्शनल टेस्ट से सॉल्व करना है। और अगर आपको ऐसा है कि आप कहाँ से सॉल्व करोगे, तो देखो आप गाइडली का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ट्रस्टेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने खुद नहीं करा है। आप बहुत लोगों का देखोगे ना, बहुत लोगों ने किया है, क्योंकि देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 10 जगह भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक जगह ऐसा चुनो जहाँ से आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो वहाँ पे आपको लाइक जो होते हैं ना, हर एक सेक्शन का आपको वहाँ पे अलग से मिल जाएगा। और राइट नाउ अभी गाइडली के ऊपर 349 में ही आपको वो पूरा पैकेज मिल जाएगा। चाहे आपको मॉक टेस्ट की आवश्यकता है, चाहे आपको बंडल PDF कोड्स की आवश्यकता है। लोग यहाँ पे कितना भी बोल रहे कि बंडल PDFs वर्क नहीं करते हैं, मैं आपको बोल रही हूँ लोगों की सुनना बंद कर दो, वो काम करता है। एंड ट्रस्ट मी, उसको आप यूज़ करना शुरू करो। एंड यू कैन यूज़ माई कोड प्रज्ञा 12 फॉर फर्दर 12% डिस्काउंट, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। तो मैं ये बता रही थी आपको कि हर एक सेक्शन का 20 आपको सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो उसके क्वेश्चंस आपको डबल करने पड़ेंगे। और आपको लग रहा भी बहुत टाइम है, तो ट्रस्ट मी, ये समय बीतते देर नहीं लगेगा। बहुत सारे आपके जो कॉम्पिटिटर है आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे और अब तब आप सोचोगे कि शिट मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। तो इससे बेटर है कि आप अभी इन चीज़ों पर ध्यान दो, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक्स आई होप कि आपको पता होंगे कौन कौन से हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस और रेस्ट हैं वो सारे क्वेश्चंस हो गए, मतलब डायरेक्शन वगैरह मिला करके, ठीक है। देखो 6 से 7 टॉपिक्स होते हैं और इनको आपको जल्दी से जल्दी करना है, ताकि जो रेस्ट क्वेश्चंस हमारे पजल्स को लेकर के आते हैं वो आप अच्छे से बना सको, ठीक है। आप ये जल्दी से बनाओगे तभी तो आपको उसको बनाने के लिए टाइम मिलेगा। मेरा होल पॉइंट ये है बोलने का कि देखो 4 पजल्स आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम शिफ्ट्स में यही देखा जाता है और प्रीवियस और किसी किसी शिफ्ट में 5 भी आ गया था, 1-2 छोटा लाइक पजल मिला करके, ठीक है। तो रिस्क लेना वर्थ इट नहीं है। अपने को प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। ऐसा कर दो कि गाइडली का कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे ना। आपको मैं बोल रही हूँ, और कुछ मत करो, बस गाइडली का सॉल्व करो। तुम देखना, अगर तुम्हें नहीं फ़ायदा मिलेगा ना, तुम ये करके देखो यार। मैं तो 10 दिन भी बोलती हूँ, अगर लोगों ने 10 दिन भी ये सिंसियरली फॉलो कर लिया ना ये प्लान, तो तुम देखना तुम्हारे 20 नंबर आ रहे हैं ना, तो तुम्हारे 30 के करीब आएंगे गाइडली का सॉल्व करके, क्योंकि इतनी सही चीज़ है वो, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की, लास्ट में हम मैथ्स की बात करेंगे। ये प्री का बोला है मैंने। और मेंस का अगर आपको करना है ना तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं फिर भी आपको इसमें करंट अफेयर्स का और इंग्लिश का बताऊँगी, मैथ्स का और रीजनिंग का मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लीड लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता देती हूँ और मैं आपको एक बबल भी ब्रेक कर देती हूँ, आप हो सकता है कि कितने भी अच्छे रीजनिंग के मास्टर हो गए, ठीक है, बट मेंस में जाकर के आपसे वही 15-20 क्वेश्चन ही बनने हैं, बट इंग्लिश आपको एक एज देगा दूसरों के ऊपर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और बहुत टाइम से करते भी आए हैं, बट आई होप कि आप नहीं करोगे ये चीज़ सुनने के बाद। तो यहाँ मैं यही बोल रही थी आपको कि आपको इंग्लिश में क्या करना है। अगर आप सही में चाहते हो कि आपका इंग्लिश बेटर हो तो प्लीज़ 30 to 45 मिनट्स रीडिंग शुरू कर दो। चाहे तो आप वो एडिटोरियल से करो, चाहे आप किसी अच्छे लेवल की बुक से करो, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आता है सेक्शंस उससे करो। आपको रीडिंग करनी ही करनी है। आई विल सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागो। मैं चाहती हूँ कि आप प्रैक्टिकल चीज़ें करो, जो एग्ज़ाम में सही में यूज़फुल होती हैं। फॉर एग्जांपल एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एडिटोरियल से ही करना, कहीं और भागना मत। चाहे लोग कितना भी कुछ बोले और नहीं समझ आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे टीचर ने ली हुई हैं, तो वहाँ पे जाकर के आप वीडियोस लो और सीखो एटलीस्ट, और रीडिंग करो। सबसे इम्पॉर्टेंट है रीडिंग करना। उसके बाद रीडिंग करने के बाद एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आती है, वो चीज़ है यार, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं इसको, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप 3 आरसीज रोज़ सॉल्व करो और 5 पैराजम्बल्स रोज़ सॉल्व करो। अगर अलग अलग पैराग्राफ वाले हैं ना, छोटे छोटे, तो फिर आप 5 सॉल्व करोगे। ज़्यादा लंबे आपको पैराग्राफ्स लग रहे हैं, है ना, तो फिर आप उसके 2 भी सॉल्व करोगे ना, फिर भी चलेगा। और ट्राई करो कि सेक्शनल टेस्ट जितने से जितने लगाओ, गाइडली पे आप जाना, उसका साइट खोलोगे आप तो आपको वहाँ पे दिखेगा। तो जो चीज़ अवेलेबल है 350 रुपये में, उसका तो अच्छे से इस्तेमाल करो। मैं यही बोल रही हूँ। चलो मेरा कोड आपको लगा के लग रहा होगा मैं कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, ये कर रही है, वो कर रही है, आप मेरा कोड मत लगाओ भाई। जिसका कोड आपको पता है उसका कोड लगा करके एटलीस्ट वो ले लो और सॉल्व करो। बस इंग्लिश में इतना करना है एंड आई कैन अश्योर यू 20 तक आपके नंबर आ जाएंगे अगर नहीं आते हैं आपके तो, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं। अगर आपका ये दोनों अच्छा है तो इसमें थोड़ा आप एवरेज भी हो तो चल जाएगा। जिसका मैथ्स अच्छा है उसको तो टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ब्रदर, यू गाइज आर ऑसम। तो फिर क्या ही ज़रूरत है। बट इफ़ यू आर समवन जिसका मैथ्स उतना अच्छा नहीं है और उसको डर लगता है, तो स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप एक काम करो, सेम 20-20-20 हर एक टॉपिक की अप्रॉक्सीमेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशन इसमें आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करने के लिए स्पीड आएगी आपको, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्पीड पे आपको ध्यान देना है ना एट द एंड, तो आप वो करो। उसके बाद 20 रॉन्ग नंबर सीरीज़, 20 मिसिंग नंबर सीरीज़ और 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो ये 100 क्वेश्चन हो गए आपको करने हैं। सुबह उठते ही ये चीज़ करके निपटा दो। मेरा तो यही है कि सुबह उठो और इन चीज़ों को ख़त्म करो। ये चीज़ें कर लोगे तो देखो आपको DI 5 से 7 सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको केसलेट DI भी मिलाना पड़ेगा। आपको अभी हो सकता है बहुत लगे, बट ट्रस्ट में अगर आपकी स्पीड नहीं है, आपको डर लगता है प्री निकालने में, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये बेयर मिनिमम है। लोग बोलते हैं ना कि कुछ तो बेयर मिनिमम होता है कि इतना तो करना पड़ेगा। दिस इज़ द बेयर मिनिमम विच यू हैव टू डू इफ़ यू वांट टू क्लियर द पेपर एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम नॉट लाइंग। ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है पेपर निकालने का, आपको इतना करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको है कि आपको अर्थमेटिक टॉपिक्स भी करने हैं, तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको लिस्ट कर देती हूँ कौन कौन से आपको करने हैं। प्री के लिए बता रही हूँ मैं, देखो टाइम मिलता है नहीं फ्रैंकली, बट फिर भी आपको ऐसा है कि मुझे करना है, तो आई कैन सजेस्ट यू। फर्स्ट थिंग इज़ परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये चीज़ आपको करनी है। उसके अंदर परसेंटेज से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, एजेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये चीज़ें आपको करनी है। इसको ख़त्म करने के बाद यू हैव टू स्विच टू प्रॉफिट एंड लॉस। यू हैव टू सॉल्व बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा वो। प्रॉफिट एंड लॉस करने के बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपको समझता है तो करो, नहीं तो कोई लोड नहीं है मेंस में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, मैं बता दे रही हूँ मैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क करना है एंड पाइप असिस्टेंट करना है। इतना तो आप कर ही लो, उसके बाद आगे का सोचना है। पहले इतने पे काम करो, इतना हो जाएगा आपसे, तो फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और करेंट अफेयर्स देखो 5 मंथ का करके जाओ। 3 मंथ्स करोगे मोर देन इनफ होता है। आई एम टेलिंग यू कि आप अगर एवरेज बच्चे हो तो 3 मंथ्स आर इनफ, बट आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा एवरेज से भी इस बार हमें ऊपर उठना है, क्योंकि जो बॉडी हमारा एग्जाम ले रही है आजकल, वो सही मेंटल स्टेट मुझे सही में नहीं लग रही है, ठीक है, वो कुछ भी कर दे रहे हैं। तो आपको वर्स्ट केस के लिए रेडी होना है, तो आप 5 मंथ्स का करके जाओ। और
एक ही सोर्स को 10 बारी पढ़ो, 10 सोर्स फॉलो मत करना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं ये चीज़ में, आप प्लीज़ गलती मत करना, प्लीज़ मत करना। दिस इज़ इट। और जितना ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाओगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे आपको फ़ायदा मिलेगा। सी ट्रस्टेड एंड रिलायबल सोर्सेज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने एंड तक देखा है तो आई बिलीव आप में वो विल पावर है कि आपको पेपर निकालना है। तो मैंने जो चीज़ें बोली हैं वो चीज़ आप करके देखो एंड देन लेट मी नो कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है।